हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा किस टॉपिक में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो गाइस, आज मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। तो मैं ना आप लोग को बताने वाली हूँ, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही होता हो, मैं एक अनोखी हूँ तो ऐसा नहीं है गाइस। सभी लोगों के साथ होता है। किसी को अच्छी फैमिली मिलती है तो किसी को सपोर्टर फैमिली मिलती है तो किसी को नहीं मिलती है। तो किसी को ना परेशान और टॉर्चर करने वाली फैमिली मिलती है। तो गाइस, मुझे तो हमेशा टॉर्चर करने वाली फैमिली ही मिली हो, चाहे वो मेरी पढ़ाई में हो, चाहे मेरे मतलब कोई भी काम हो। हर चीज़ में मुझे टॉर्चर किया गया है। हर चीज़ में मुझसे यही कहा गया कि तुम इसके लायक नहीं है, तुम ये कर नहीं सकती हो। मतलब कि वो मेरे लिए है कि मैं इसको नहीं कर सकती हूँ, बट वो उनके लिए नहीं है। वो उनकी लड़कियाँ कर सकती हैं, वो उनके लिए है कि वो कर सकती हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ। तो गाइस, मुझे लगता था कि शायद मैं इस काबिल हूँ नहीं, लेकिन अब नहीं गाइस, अब नहीं। तुम या मैं उस काबिल नहीं हूँ तो तुम मुझसे भी ज़्यादा उस काबिल नहीं हो। क्योंकि यार सुनते सुनते कान पक गए हैं, अब नहीं सुना जाता और ना ही मैं सुनने वाली हूँ। क्योंकि यार सुनने की एक हद होती है। और एक बात ये है कि जहाँ आप दब कर रहोगे तो वहाँ दब कर ही रहना पड़ेगा, फिर चाहे आप कुछ भी कर लो। और कहते ना, ज़्यादा सीधा बनना भी आज के समय में बहुत ज़्यादा मूर्खता वाले काम है भाई। क्योंकि मैं भी ना बहुत ज़्यादा सीधी थी। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप बिलीव करें या ना करें, मुझे कोई मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे अब फ़र्क पड़ता है अपने आप से। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तीसरा बंदा क्या बोल रहा, कोई दूसरा बंदा क्या बोल रहा। मुझे खुद से फ़र्क पड़ता। मुझे जो चीज़ सही लग रही तो ठीक है, नहीं लग रही तो नहीं। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि मैं ही एक लड़की हूँ। काफ़ी लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी लोग परेशान, उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो मैं कोई काम कर लूँ उनको पसंद आता नहीं है, मैं कहीं जाऊँ उनको पसंद आता नहीं, मैं कोई चीज़ खाऊँ उनको पसंद आता नहीं है। मैं हर चीज़ से वो मुझे मतलब हर चीज़ में मेरी ही कमी निकालते हैं। अपने बारे में कोई कमी नहीं निकालते, ना ही वो अपने बारे में कुछ कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा है। और एक सहन बोलिए, तो मैं कोशिश करती हूँ पूरी पूरी पहले तो कि मैं ये काम करूँ और सही करूँ। मैंने काफ़ी मतलब अपनी ऐसा नहीं झेली, मैंने बहुत परेशानी झेल ली है ससुराल में। चाहे वो खाने की हो, चाहे पहनने की, चाहे पीने की, हर चीज़ में मुझे परेशान किया गया। कई बार तो खाने पीने को ही बहुत ज़्यादा ताने, मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे। खाने की कहते यार, तो मतलब कौन से घर से आई है, खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिला है। मतलब कोई भी चीज़ होती थी जिस चीज़ को हम खाते, कई बार तो मैंने इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया कि मैं ही जानती हूँ। मैं हर चीज़ में कभी 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाती थी। चलो छोड़ो यार, मतलब एक कोई बात बोलता है तो वो बात ना चीज़ दिल पे लगती है यार, कि हम ऐसे घर से आए हैं कि हमें कुछ मिला नहीं, कि हमने घर नहीं देखा, कि मकान नहीं देखा। मतलब हमें हर चीज़ का ताना मिलता था कि इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर, वहाँ जो मतलब बहुत, मतलब क्या ही मैं बोलूँ गाइस, मतलब बहुत सी बातें होती है, आप समझ सकते हैं। तो हर चीज़ पे मुझे टॉर्चर करते थे। तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं आता, परे परे मतलब तुम लेटे लेटे खाती रहती हो, कुछ करती नहीं है। सब तुम्हें बना हुआ दो, सब ना बहुत सी चीज़ें करो ना करो दोनों बराबर कर देते। तुम्हें झाड़ू नहीं लगाना नहीं आता तो पोछा लगाना नहीं आता, तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमसे मुँह चलाना आता है। तो गाइस, मुँह चलाना हमने सीखा है, इनकी बेटियों ने नहीं सीखा। और फिर मुझे गुस्सा इस बात पे आती है, मैं तो ठीक हूँ जैसी हूँ, बुरी हूँ भली हूँ, ठीक हूँ, मैं अपने ससुराल में रह रही। तुमने अपनी लड़कियों को क्या संस्कार दे के यहाँ रखा है भाई? तुमने तो अपनी लड़कियों की शादी कर दी ना, तुमसे बोलो कि अपने ससुराल में रहें, अपनी सास ससुर की सेवा करें। तो गाइस, ये बातें हमसे ही क्यों कही जाती है? खुद के बच्चों को क्यों नहीं, खुद के बच्चों से क्यों नहीं की जाती है? लेकिन हर बात पे हमें ही कहना, हमें ही कहना। यार हम इतनी बुरी क्यों होते हैं गाइस? बहू क्यों इतनी बुरी होती है, मुझे ये बताओ। बहू किसी की बेटी नहीं होती, किसी की बहन नहीं होती, क्यों नहीं होती? बहू कोई होती नहीं है क्या? बहू को एक बहू ही बना के रख, मतलब बहू को एक बहू का दर्जा दे दिया तो फिर तो भाई वो कुछ है ही नहीं। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं गाइस, इतने सपोर्टर होते हैं कि अपनी मतलब इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल बहू को ऐसे रखते हैं बिल्कुल बेटी की तरह। लेकिन कुछ लोग इतने बुरे होते हैं, इतने घटिया होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। यार मेरी लाइफ में जो हुआ ना, जो मैंने झेला और झेल रही हूँ, अभी तक झेल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं झेल रही, बहुत झेल रही हूँ। लेकिन अब मतलब जो है पहले से काफ़ी है, बहुत बेटर है। और लेकिन जो है कि अब क्या, पहले क्या होता, सामने टॉर्चर करना होता था, अब सामने टॉर्चर नहीं होता, अब यहाँ वहाँ से टॉर्चर करना होता है। हे वो ऐसी है, हे वो वैसी है, मतलब वो मतलब एक समझ सकते हो आप, एक टॉपिक है बोलने के लिए। हर बात तो क्लियर मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ, कुछ बातें कहूँ और किसी को बुरा लग जाए, मतलब हमें सुनने वाले को बुरा लग जाए। कुछ होते ना, उन्हें लगता है हाँ तुम में ही कमी होगी। अरे तुम में ही कमी होगी तो वही बात, मतलब लोग हम में कमी निकाल देंगे, लेकिन जो गलत है ना गाइस, उसमें कोई कमी नहीं निकालता। मैंने देख लिया है,
इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि लोग आप में कमी निकाल या ना हो, जी वाली बात राइट है। तो बस वही था, बहुत सह लिया और बहुत सुन लिया, और कभी कभी तो हद हो जाती है। उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ा गाइस जो मेरे साथ नहीं किया हो, चाहे वो थाने हो, चाहे वो कचहरी हो, मतलब यहाँ तक कि कोर्ट तक उनने मुझे घसीट दिया। तो भाई मैंने कहा चलो देखो गाइस, कहाँ गलती नहीं वहाँ डरना नहीं, और जहाँ दब के नहीं रहना भाई। दब लिया, जब तक दबने का था बहुत दब के रह लिया, अब नहीं रहने वाली। 2 बच्चे हो चुके हैं, अब क्यों दबूँ? अपने लिए नहीं जीऊंगी, बच्चों के लिए जीती हूँ, बच्चों के लिए सुनना ही पड़ते थे, अब नहीं सुनने वाली। क्यों सुनूं? मैं खुद अपने पैरों पे आई खड़ी हूँ। तुम्हारा एक नहीं खाऊंगी, तुम्हारा 1 रुपए का नहीं खाऊंगी, कभी नहीं कह पाऊंगी कि मैंने तुम्हारा 1 रुपए का खाया भाई। मैं खिला, चाहे मैं भूखी रहूं चाहे ना खाऊं, मैं खुद की दम पर खाऊंगी, खुद खाऊंगी, बच्चों को खवाऊंगी, और हम अपने परिवार में सुखी संबंध सुखी रहेंगे भाई। लेकिन तुम लोग के पास हाथ नहीं फैलाएं गाइज, क्योंकि यही होता है, मैंने देखा है बहू के आने से भाई ससुराल वालों की 4 रोटी भारी पड़ जाती हैं। पूरा तो काम करो, घर का, रिश्तेदार आ जाए तो उनको बना बना के खिलाओ, जहाँ तुमने थोड़ी सी वो कर दी यार है। अब तो ना गाइस, मैं ना अपनी लाइफ में इतनी बिजी रहती हूँ कि मुझे तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। कहाँ है, मैं अपने आप को इतना मतलब बिजी रखती हूँ कि मुझे तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं फ्री हूँ कि तुम्हारी बातें सुनूँ या तुम्हारी बात का कोई रिप्लाई दूँ, बस। अब नहीं गाइस, क्योंकि यार रिप्लाई देते देते हम थक जाएंगे, लेकिन वो कभी नहीं थकेंगे। लड़ने वाला व्यक्ति आप में ना 100 कमी निकाल देगा, लेकिन वो अपनी एक कमी नहीं बताता है गाइस। और सच बोलूँ, और अपनी लड़कियों को इतने संस्कार दिए, इतने अच्छे संस्कार आपने दिए, तो आज वो मायके में नहीं बैठी होती, आज वो अपनी ससुराल में अपनी ससुर की, सास की सेवा कर रही होती। तुम कुछ नहीं कहती हो, ये तो अपनी सास की सेवा नहीं करती, अपनी सास को रोटी देती, और बहू से तुम उम्मीद करती हैं, और बहू तुम्हें देती है तो तुम उसके हाथ की अच्छी नहीं लगती है, उसको बनाना नहीं आता, वो अच्छी नहीं बनाती, वो बुरी बनाती है, कच्ची बनाती, पक्की बनाती। और हमें तो कुछ ही नहीं आता भाई, तुम्हें आता तो तुम अपनी लड़की से खा नहीं करते। तो गाइस यही होता, भेद ये लोग भेदभाव करते हैं। और पर एक ना कहते सहन एक हद होती है सुनने की, जब तक सुनना था सुन लिया, अब नहीं गाइस, अब बर्दाश्त की भी एक हद हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और मेरी ससुराल वालों की हकीकत यार मैं क्या ही आपको बयां करूँ, बहुत इतना ज़्यादा टॉर्चर करके रखा है मुझे। मैं ना सोचूं कि मुझे थोड़ा शांति मिले, बट मुझे शांति नहीं मिलती है। 4 दिन होते हैं, पता चला थोड़े दिन बाद यार फिर वही टॉपिक, फिर वही लड़ाई, फिर वही झगड़ा। यार थक चुके हैं हम, कब हम अपने जीवन को सुख, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कई घर देखे हैं, वहाँ बहुत अच्छे से लोग रहते हैं, बहुत अच्छी फैमिली होती है, बहुत अच्छे सपोर्टर करते हैं, बहुत, चाहे वो दूर हो, चाहे विदेश में हो, चाहे मुंबई कलकत्ता कहीं भी, बहुत अच्छे। और कुछ लोग ना पास में हो चाहे दूर में, उन्हें तो भाई टॉर्चर करना, परेशान करना तो करना है, बस उनने तो ठान ली कि हाँ ये बेकार है। और गाइस कहते हैं ना, हर चीज़ की लिमिट होती है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन एक बात है, जो मेरी तरह परेशान होंगे उन्हें ज़रूर समझ में आता हो, क्योंकि हर इंसान की गृहस्थी होती है, हर गृहस्थी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम ना अपने तक ही ठीक रहती हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाए ना तो दिमाग के ऊपर चढ़ जाती हैं, और हमें भी डिप्रेशन होता है, और हम भी उस डिप्रेशन को ना अपनी बीमारी बना लेते हैं। लेकिन अब सोच लिया यार, हम इन बातों को ना इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये तो हमारी लाइफ का है, ये तो हमारी लाइफ में होना ही होना है कि हमें ये प्रॉब्लम मिलनी है, चाहे आप अच्छे हो या बुरे हो या जैसे भी, फिर भी आपको सुनने को मिलना है। तो भाई मैं तो ये कहूँगी, जो मेरी तरह है, तो आप ना सब चीज़ों को भूलो और अपनी लाइफ पे ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, और अपनी फैमिली के बारे में सोचो। क्योंकि आज का जो समय है ना, हम जितना जो, हाँ ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर कोई होता, हर कोई नहीं होता, बहुत से बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वो अपनी बहू को ना बेटी की तरह रखते हैं, बेटी की तरह, लेकिन हर कोई नहीं होता है। जो हर कोई नहीं होता ना, जो है, तो देखो उनको तो हम सुधार नहीं सकते, और वो सुधरना भी नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें सुधार दो वो सुधर जाएं, ऐसा नहीं होता है गाइस कि वो सुधर जाएं, वो नहीं सुधरती हैं, उनकी हैबिट बन जाती है, उन्हें लगता है कि नहीं मैं तो बहुत बलवान हूँ और मैं तो उसे परेशान करूँगी तो ये तो होती रहेगी। तो ऐसा होता है। आप लोग बताना गाइस कमेंट में मैं सही बोल रही कि गलत बोल रही हूँ। तो चलो गाइस वीडियो का टॉपिक खत्म करते, फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।